भाभी राम राम भाभी। राम राम देवर जी। और बढ़िया? अरे मैं बढ़िया हूँ, तुम सुनाओ? मौज बाहर? एकदम मौज बाहर। और तुम सुनाओ? बस बस ठीक है। कैसी तुम्हारी भैंसे वैसे सही है? भैंस तो ठीक है। अच्छा, और बकरी बकरी सब सही है? बढ़िया। चुगान हमको तबीयत अच्छा हुआ तुम मुझे रास्ते में ही मिल गए, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रही थी। मेरे पास? हाँ देवर जी, मुझे तुमसे कुछ काम था। मुझसे काम? हाँ। कैसा काम? दाना हमारी भैंस को क्या हो गया, पूरी रात डक रही है वो, हाय 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 करिए। हाँ, अब समझ में नहीं आ रहा उसे हो क्या गया है। अच्छा तो मैं ये कह रही थी जरा हाँ। तुम घर पे आओगे? घर पे आ जाऊं? हाँ, जरा एक बार उसे देख लेते, या फिर एक काम करो तुम उसे चरा लाओ, क्योंकि मुझे तो टाइम मिलता नहीं है। चरा लो। हाँ, जैसे तुम अपनी भैंसों को चराने जाते हो। अगर भाई मेरे पास टाइम नहीं हुआ फिर क्या चराऊंगा मैं? टाइम के लिए कौन सा बिजनेस कर रहे हो तुम ऐसा? है होता है, काम होता है हम पे। खैर भाभी तुम्हारी बातें हैं, तुम कह रही हो एक गांव के वास्ते, तो मैं अगर तुम्हारी भैंस को चरा लाऊंगा, चिंता मत करो ठीक है। देखो मैं ये चाह रही हूँ कि अपनी भैंसों के साथ ले जाओ उसे, अच्छा। चरा लाओ। हाँ। है ना, तो हो सकता है बाहर का खाना पानी लग जाए तो ये वो हो सकता है ठीक हो जाए, ठीक। क्योंकि मैं जा नहीं पाती हूँ, इस वजह से कह रही हूँ। ठीक है ना? बिल्कुल चिंता मत करो भाई। तो मैं ये कह रही थी तुम घर पे आना जरा। ठीक है भाई। आओगे ना घर पे? बिल्कुल आऊंगा। पक्का आना। क्या बजे आऊं बताओ? क्या बजे आऊँ? अरे कोई। अरे शाम को ही आ जाना। अच्छा 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 अच्छा। हाँ शाम को आ जाना, ठीक है? ठीक है भाई। ठीक है। राम राम। राम राम। अभी शाम को बुला रही, शाम को जाऊंगा जरूर। नमस्ते भाभी जी। अरे नमस्ते देवर जी, कैसे हो? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एक नंबर। ये चक्कू लेके क्यों घूम रहे हो? भाभी जी वो ऐसा है कि चक्कर ये है कि मैं ढूंढ रहा था बहुत देर से मुर्गी। ऐसे नहीं लगेगा, दिखाओ। नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब नहीं लगेगा। नहीं बीच के नहीं लगता। लग जाता है। कोई बात नहीं, लगे लगे ना लगे, मुझे तो मुर्गी हाँ, ढूंढनी है। अच्छा। और मुर्गी ढूंढ के तुरंत पका के खा लेनी है देख भी सबर नहीं है ना। अच्छा, आ कहाँ से रहे हो वैसे? मैं कहीं नहीं, बस अपने घर पे से आ रहा था। मैं ऐसा था, मेरे पास तुम्हें पता है कितनी सारी मुर्गी है। अब मैंने जैसे उनको काटने की बात की, वो भगछूटी। अब पता ही नहीं पड़ रही कहाँ गई है। अच्छा। भाई तुम कहाँ चल दी? अब मैं तो कुछ ना घेर पे जा रही थी। घेर पे? देवर जी एक काम था तुमसे। मुझसे? हाँ, काम? कौन सा? एक काम था। अरे कौन सा? ये तो बोलो काम कौन ये सा था काम? कि मेरी भैंस पता नहीं पूरी रात डक रही है, रो रही थी। तो तुम रोई क्यों भाभी? मैं नहीं रोई। अरे हाँ, वो भैंस रोई है। अच्छा अच्छा, भैंस रोई। दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं। मेरी भैंस पूरी रात डक रही है। क्यों? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया है उसे, और दूध भी नहीं दिया उसने सुबह तो। दूध भी नहीं दिया? दूध भी नहीं दिया। तो तुम बिना चाय के घूम रही हो? पिए हो? और चलो मैं पिलवाऊं अपने घर चाय। अरे रहने दो, इतना तो दूध रखती हूँ मैं अपने घर में। अच्छा। हाँ, तो मैं ये कह रही थी जरा ने उसे जरा देख लोगे जाके? देख लूंगा। हाँ। मैं क्या डॉक्टर दिख रहा हूँ तो मैं देख ना, लूंगा। मैंने ये सुना है कि तुम देख लेते हो ना, इस वजह से। हाँ देख लेता हूँ भैंस को। भैंस हाँ। देखता, मैं तो हर समय भैंस देखता रहता हूँ। अब भी दिख रही है मुझे तो। क्या? अरे यहाँ पास में चुग रही है ना 4-6 भैंस, उन्हें भी देख रहा था अभी मैं। तुमने क्या समझा? वैसे तुम इतने बोधे काय को हो रहे हो? ऐसा कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो? हेमाल भाभी जी बहुत गंदे गंदे हेमाल। गंदे? हाँ, अरे खाने पीने के कह रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, हाँ, भाभी। रड़ुआई मरोगे, शादी वादी भी कर लो अब। तो अरे शादी की उम्र हो रही है, बूढ़े हो गए अब तो। भाभी जी तो तुम रिश्ता लगाओ तो सही कोई। जब तक तुम रिश्ता नहीं लगाओगी, देखो तुम आई इस गांव में, हमारे भैया की भी नहीं हो रही थी पहले शादी जिनकी तुमसे हुई है। बेशक वो जहाज चलाते हैं, लेकिन हमें मालूम है वो हकीकत में क्या करते हैं। क्या करते हैं? कोल्ड पे आलू ढोते हैं वो। नहीं, उसके मैनेजर है वैसे। मैनेजर दोनों नहीं काम है। करते हैं, जहाज भी चलाते हैं। तुम्हें कुछ नहीं पता, हमें पता है। हम देख के आए, दिन भर चांद पे लेके बोरिया ढोते हैं ट्रक में। चलो कोई भी सही, लेकिन मेहनत तो करते हैं। ऐसे हरम्मा की तरह घूमते तो ना है। हरम्मा तो हम भी नहीं है। हाँ। हम पे निरी जमीन है। हम पे जमीन है और जमीन का 4 खाया। साल हो गई मुझे इस गांव में, सारे के सारे रड़ुए हैं। हाँ रड़ुए तो है। तुम तो फिर कोई हो, तुम्हें जुगाड़ फुगाड़ में कोई विधवा हो तो, कोई दूजिया पूजिया हो तो भिड़वा मुझसे ना। अगर होगी भी तो तुमसे कोई शादी करेगा ना, चक्कर तो ये है। क्यों भाभी जी? हर औरत हर लड़की आती है तो वो ये सोचती है कि मेरा पति कमाए बढ़िया तरीके से। अच्छा। बाइज्जत। तुम देला भी ना कमाते हो, तुम मैंने कभी काम करते ही ना देखे हो। तुम्हें ऐसे ही पता भी हरामखाने है? में घूमते नहीं रहते तुम्हें पता भी है मैं धेला कमाता हूँ या नहीं कमाता हूँ? अरे हमें क्या पता तुम कमाते हो या नहीं कमाते। नहर के पास प्यार खड़ा देखा है सबरा? प्यार? हाँ, भैंस जो खाती है अच्छा। उसको कटवा के और क्या कहते हैं 2 नंबर में बिकवाता हूँ मैं। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है। पूरी नहर की साइड पूरी खाली करवा दी है मैंने, 15 किलोमीटर की। अच्छा। हाँ, सोबा नहर जो समझ लो सपाट करवा दी। और तुम सोच रही हो मैं कमाता ही नहीं हूँ? बहुत कमाई है मेरी, तुम्हें नहीं पता। अच्छा, सच में कमा लेते हो? अरे रोज 1000-1500 का धंधा बनता है।
अच्छा वो तो फिर है वैसे, पर मैंने कभी देखे नहीं। अब तुम ये बताओ भैंस क्या कह रही है तुम्हारी? अरे वो डकरा रही है, मैं क्यों डकरा रही है? उसको क्या कहते हैं, सानी भानी नहीं लगाई तुमने, क्या चक्कर है? अरे खूब तो खबा रही हूँ उसे, और कितना खबाऊं? अरे खबाने से मतलब नहीं होता, एक प्रेम भाव वाली बात भी होती है। अभी मान लो भैया तुमसे अगर प्यार से दो बात ना करें तो तुम्हें अनाज लगेगा थोड़ी, चाहे बेशक तुम भैंस सही, मतलब वो भैंस सही क्या मतलब तुम्हारी भैंस को तुम प्यार से अगर अनाज खिलाओगी, प्यार से अगर उसको सानी लगाओगी तो अम्मा अम्मा करके दो तू ज्यादा खाएगी वो। मैं 4 बजे उठती हूँ, ऐसे सहलाती हूँ, सहलाने के बाद फिर कहूंगी चंपा। चंपा नाम है उसका? चंपा नाम। तुम्हारा क्या है? मेरा नाम तो वो है राधा। अच्छा राधा चंपा, हाँ चलो कोई बात नहीं, मिलता जुलता सही क्या है, राधा कन्या तुला चंपा राशि मिल रही। चलो देखो आप भैंस कहाँ है? चलो आओ। चलो आओ जल्दी चलो। अरे देवर जी सुनो, हाँ, मैं ये कह रही हूँ, ऐसा वो ध्यान ही ना रहा, मुझे जाना ना घेर पे ना, साफ सफाई करी हूँ। अच्छा। शाम को आना। शाम को? हाँ रात को आ जाऊँ? 8 बजे करीब आ जाना। 8 बजे? ठीक है। हाँ भैंस देखने। हाँ, मैं कौन सा तुम्हें देखने आ रहा हूँ? तुम्हें देखने के लिए भैया है तो सही, तुम्हें देख के मैं करूंगा अभी क्या? तुम खुद भैंस जैसी लगती हो। तो उड़ आती रे। अरे कहाँ उड़ रहे भैया? राम बाबू, रसिया ओ बाले माँ। राम बाबू। राम बाबू हाँ। और भैया सुखविंदर कैसा है? मैं बढ़िया बढ़िया। कहाँ जाना हो रहा है? अरे हम पर निमंग काम है भैया। क्या? एक काम हो तो तुझे बता के कहा जा रहे हैं, हजारियों काम लगे पड़े हैं तो कहीं ना कहीं काम में जाएंगे। अच्छा बहुत काम रहता है मुझ पर, मैं तुम लोगों की तरह ऐसा हरामखोर थोड़ी हूँ। मैं चुप कर, पूरे दिन तो ऐसा वहाँ पीपल के नीचे बैठा रहता है, हमसे कह रहा है पीपल के नीचे भी एक बात है। क्या बात है? उस पे भी बैठने में वो है एक वजह है। क्या? पीपल पे कलावा बांधने आती है लुगाइयाँ। फिर? मैं सोचता हूँ एक दिन पीपल समझ के मुझ पे कलावा बांधा तो ब्याह हो जाएगा मेरा। सही बात है, तो जूता पड़ते हैं तुम में और खूब चप्पल पड़ेंगी तुम्हें। बकवास मत कर। अच्छा कल परसों की बात है, सच सच झूठ मत बोलना। हाँ, वो तुम उस दिन जो है, जो वो है, वो क्या नाम है उनका? क्या नाम है? ये रामवती जो है, वो तो तेरे काम की है। अरे मेरे बहन के रिश्ते में लगती है वो है। क्या? बताओ अभी, तुम उनकी भैंस को देखने गए, वो भैंस के चक्कर में तुमने उनको देख लिया, तुम्हें जूते पड़े। अरे नहीं गलत फहमी हुई है तुझे। अच्छा था मैं गया था भैंस को ही देखने, नजर कहीं और जानी थी तुम्हारी। दोले उनकी भैंस हो रही थी हरी। हाँ। उठ रही थी। अब भैंस उठ रही थी तो मैंने कह दिया ये तो उठ रही है, तो उन्होंने सोची कि मेरी कह रहा उठ रही है। हाँ? भैया जूता पड़ गया। राम बाबू भैया देखो, ऐसी बातें मत किया करो, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं किसी दिन कोई तुम्हें बहुत मारे। हर जगह तो जूता चप्पल खाते रहते अब मुझे चलने दे, मुझे काम है वैसे। कब जाना है ये बताओ? अरे वो तू उन्हें जानता है राधा भाभी को? हाँ उन्हीं के यहाँ जा रहा हूँ। राधा भाभी के यहाँ जा रहे हो तुम? हाँ राधा भाभी? हाँ। राधा भाभी तो मुझसे कह रही है घर पे आने की। क्या बजे? तुम क्या जा रहे हो? क्या बजे की कह गई है तुझसे? 6 बजे क्या गए मुझसे? हाँ मुझसे 5 बजे कही है। मुझे तो रात को 8 बजे बुलाया उनने। हैं? हाँ रात को 8 बजे बुलाया तुम? हाँ। अरे हाँ, पूछेगा नहीं क्यों बुलाया है? क्यों बुलाया? उनकी भैंस बीमार है। तू क्या समझ रहा था? रात को 8 बजे भैंस बीमार है? तुम पागल तो नहीं हो गए? जूते खाने के मुंह कर रहे हो? कसम भैया तेरी कसम, इतना ही बड़ा मर जाए तू अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। हैं? उनके पति जो है जहाज चलाते हैं, वो किसी दिन तुम्हारे ऊपर जहाज चला देंगे। अरे बकवास मत कर, वो खुद इतनी ऐसी लगती है कि जहाज के सारे पहिए उन्हीं में लगे हुए हैं, तमाम भारी हैं वो, और मैं उनका कर भी क्या लूंगा। भैंस देखने जा रहा हूँ, ऐसा उनकी भैंस नहीं खा रही है, क्या कहते हैं सानी, और रात भर कर रही है, उनने मुझे बताई। तो मैंने कि ऐसा मुझसे बोली कि ऐसा है लाला जी, तुम एक बार मेरी भैंस पे निगाह मारिया ना। मैंने कि निगाह मारी आऊंगा, वो यूं करी इसके बदले में जो तुम मांगो वो मिल जाएगा। तो ठीक है, चलो चलो चलो। अरे पूरी बात नहीं सुनी, जो तुम मांगोगे वो मिल जाएगा। जो तुम मांगोगे वो मिल जाएगा। है राम बाबू देखो ऐसा अच्छा, है। रुक रुक, मतलब जो मिल जाएगा तो मतलब एक जो मैं मांगूंगा वो मिल जाएगा। जो तुम मांगोगे वो मिलेगा। अब सोच मैं क्या मांग सकता हूँ, कितना जलील आदमी हूँ मैं। तुम्हें भगवान माफ नहीं करेगा। तुम्हें जूते पड़ेंगे, मुझे 100% पता है, और डंडे पड़ेंगे तुम्हें। कुछ नहीं पड़ेगा बेटा, कुछ नहीं पड़ेगा। ऐसा सुखविंदर तू हाँ। काम देगा अपना। तेरी बकरियां वहां पे क्या कहते हैं, वो पल्लंग पहाड़ी के पीछे चली गई है, कहीं ऐसा ना हो वहां पे नीचे लोमड़ी और वो रहती है, क्या कहते हैं, मेरी जगह काट दी तुमने यार। मैं वहाँ पे 5 बजे अरे सुन तो ले, वहां पे लोमड़ी और क्या कहते हैं वो डोलते हैं गिद्ध। कहीं ऐसा ना हो तेरी बकरिया को पहाड़ पे से उड़ा के ले जाए, फेंक दे ऊंचे पैसे और मार के वहीं पे तेरी बकरिया का बन जाए हबीबा। जा निकल ले, देख ले उनको, घोड़ घोड़ टूट जाए उनके। जा, तुमने मेरी जगह को काट दिया, मुझे 5 बजे जाना था उनके बाद। बस जा भैया जा। भाभी राम बाबू तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, और तू जा रहा है ना, देख तुझसे पहले मैं जाऊंगा। किधर होके जाऊं, किधर होके जाऊं? घेर होके जाता हूँ, घेर पे होके जल्दी पहुंच जाऊंगा, जल्दी पहले भाभी के पास मैं पहुंचूंगा इससे पहले। राधा भाभी, राधा भाभी, रात थोड़ा छोटा लगाया करो, बोलो। तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हो? रात छोटा लगाया अब करो। बताओ ना। ये कह रहा था, तुमने मुझे बुलाया तो देखो, बस बुलाया। 4:30 बजे ही आ गया। अब बताओ। चलो आओ भैंस दिखाऊं तुम्हें। भैंस दिखाओ मुझे। आओ देखो कहाँ है? ये रे।
तो बैठी है, बैठी है, खड़ी और ना हो रही है। मेरा तो बड़ा दिमाग खराब है, सर में दर्द है। कुछ खाया नहीं खाया था सुबह से? कुछ नहीं है, सानी देखो भरी रखी है, उसमें खा भी नहीं रही है। अच्छा, पानी वानी? पानी भी ना पी रही है, कुछ खा भी ना रही है, वही तो मैं कह रही हूँ। तुमने क्या खिलाया इसे? मैंने तो कुछ खिलाया ही ना इसे। हैं? मैंने क्या कुछ ना खिलाया मैंने तो इसे। कुछ ना खिलाया? ना। पेट में दर्द है इसके? पेट में दर्द है? पेट में दर्द है तो फिर कैसे ठीक हो? 100% कह रहा हूँ, पेट में डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। डॉक्टर? हाँ। ये भैंसों वाला डॉक्टर कहाँ होगा? मिल जाएंगे। जी बताओ, जी डॉक्टर मिलेगा कहाँ पे? डॉक्टर आएगा गंगा पार से भाभी। गंगा पार से आएगा? गंगा पार से तुमने वो देखा नहीं, गाड़ी पे आता है और ड्रोन ड्रोन और हैगा साइड में कट्टी लटकी रहती है, पीछे बैग, वो डॉक्टर है। अब ये डॉक्टर को कहाँ ढूंढती फिरूंगी, मेरे को मिलेगा भी ना। अगर डॉक्टर को नहीं बुलाना तो देसी फार्मूला ले लो मुझसे और बताओ। देसी फार्मूला? पैसा बचाने की वो है, बुद्धि है मेरे पास। वो क्या है बताओ? बथुआ है? हाँ है। बथुआ को उबाल के वो पिला दो पानी उसका, बथुआ का, ठीक है? और बथुआ भी खा लेगी, वो है, बथुआ खा लेती होगी। खा तो लेती है, कोई दिक्कत तो ना होगी उससे? कुछ नहीं होगा, एकदम मस्त और हो जाएगी, जैसे ये बैठी है ना भाभी, खड़ी हो जाएगी एकदम, और दूध देगी बढ़िया। चलो वो सारे काम तो खैर मैं कर लूंगी, कर लेना। अब देखो देवर जी, मुझे तुमसे कुछ काम भी था, मैंने इसलिए बुलाया तुम्हें। अच्छा, क्या काम था बताओ? बताओ। कुछ मत हो, वैसा कोई काम नहीं था, काम का ही काम था, ठीक है? मैं ये कह रही हूँ, देखो तुम्हारे भैया को मिल रही नहीं है छुट्टी। छुट्टी? हाँ। फिर? अब मैं ये चाह रही हूँ ना, तुम मेरी बहन को लेवा लाओ मेरे घर से। अब मेरी थोड़ी सी तबीयत सी खराब रहती है, काम ज्यादा फैल गया है। तुम्हारी बहन को? हाँ। अच्छा अच्छा, पर भाभी मैं देखो सुनो, तुम्हारे 50 रुपए तुम्हें किराए के दे दूंगी, 50 रुपए तुम्हारी मेहनत दे दूंगी, 100 रुपए दे दूंगी तुम्हें। तो सुनो, लिवा तो लाएंगे, पर एक बात बताओ कि हम लिवा लाए पर हमें जगह नहीं पाएगी, कहाँ है भाई, कहाँ रहती, कैसे, कहाँ है, कैसे हो जाए? मैं बता दूंगी तुम्हें, एड्रेस बता दूंगी ना, मतलब अब चले जाओगे? अच्छा अच्छा, पता? हाँ मैं बता दूंगी। बताओ बताओ बताओ। देखो यहाँ से सासरी गेट के लिए जाना, चले गए? सासरी गेट के लिए बस मिलेगी तुम्हें। कहाँ गए? वहाँ के लिए, अरे वो हाथरस के लिए, हाथरस के लिए बस मिलेगी। ठीक। फिर वहाँ से थोड़ी दूर और चल, फिर वहाँ पे पोखर पे उतर जाना। अच्छा। पोखर पे उतर के एक गांव पड़ेगा, ठीक है। गांव पड़ेगा, वहाँ एक पीपल का पेड़ पड़ेगा, ठीक है, ठीक है? वहाँ फिर एक सरकारी स्कूल पड़ेगा, फिर एक सरकारी टंकी पड़ेगी जिसपे पानी आता है। क्या क्या सरकारी सुन पर रहा तो है? लो पहले, बोलो बोलो, है ना? उसके बराबर में एक मेड जा रही होगी, वहाँ होके जाना है तुम्हें। ठीक है। 4-5 घर छोड़ के 10वां घर मेरा ही है। मुझे तो लग रहा है जीवन व्यतीत हो जाएगा मेरा वहीं जाते जाते भाई। अरे इतना शॉर्टकट रास्ता बताया अभी। देखो सुनो, 50 रुपए तुम्हें किराया दे दूँ, 50 रुपए तुम्हारी मेहनत दे दूँ। ठीक है भाभी। बता पैसे लेके आऊँ? लेके आ, मैं चला जाऊंगा, पूछता पाछता तो चला जाऊंगा, चिंता मत करो तुम। रुको मैं पैसे जाओ। सही है यार, घूमने के लिए मिल जाएगा, पैसे के पैसे मिल रहे हैं और लिवा के लानी है, इनकी बहन मुलाकात हो जाएगी तो सही है। लो ठीक है, रुको, 1 2, तुम कब पढ़े लिखे हो जो तुम्हारी समझ में? मैं डंडा पकड़ो, 1 2 3 4 5। भाभी ज्यादा दे दी तुमने। ला तो बाकी के दे दो। रहने दो कोई बात। चलो रास्ते में वो खा लेना, केला। केला खा लेना। टिक्की खाऊंगा मैं। हाँ जो तुम खाओ, ठीक है, ठीक है ना? अब मैं ये कह रही हूँ, देखो संभाल के जाना, अच्छे से लिवा के लाना। ठीक है भाभी। मेरी बहन का नाम है स्वीटी। स्वीटी? हाँ ठीक है, स्वीटी नाम है उसका, ठीक है ना? और रास्ते में तंग मत करना, पढ़ी लिखी है, बहुत सुंदर है वो। अच्छा। और सुनो, उसे थोड़ा संभाल के लेके आना, क्योंकि वो सुंदर ही इतनी है कि लफंगे पीछे पड़ जाते हैं उसके। अच्छा। हाँ ठीक है ना? अब हाँ क्या हुआ? मैं ऐसे अभी खाबों में मत खो, और हाँ उससे ज्यादा बकवास मत करना, ठीक है? अगर तुमने उससे ज्यादा बकवास करी ना तो छोड़ के भाग जाएगी तुम्हारा। ठीक है, चिंता मत करो। आराम से और तमीज से बात करना उससे, क्या कूं मैं, ठीक है? और इज्जत से बाइज्जत लेके मेरे घर आ जाओ। क्या करूं कि वो घर में डिग्री फाड़ लूं, क्या करूं मैं? जाओ। ऐसी बातें कर रही है, बताओ, जैसी भाषा वैसी तो बोलेंगे। चलो चलता हूं लेवाने की। आती रे भाभी यार, भाभी भाभी। अरे देवर जी आ गए आप। नमस्ते 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 भाभी। देखा तुम बहस की कह रही थी कुछ? आ जाओ। हाँ चलो आ जाओ। ये है, ये तो पौंक रही है। हाँ वो तो है, 10 तो हो गए उसके। 10 तो गए? और कैसे, क्या खिला दिया इसे? अरे वो सुक्का देवर जी जो है, सुखराम, हाँ? वो बता के गए थे कि भाभी तुम इसे बथुआ उबाल के बथुआ का पानी पिला दो, और तुमने पिला दिया? हाँ। मर जाएगी ये, मर जाएगी? हाँ 10 तो छूट गए इसके।
फिर अब क्या होगा? अब क्या होगा? हाँ। अब इसकी क्या कहते हैं, काटी कप्पन की तैयारी करो। एक कैसी बकवास कर रहे हो तुम? अरे तुमने तो बकवास से भी ज्यादा बुरा कर दिया इसके साथ। बेचारी अच्छी खासी भैंस को तुमने बथुआ का पानी पिलवा दिया और खिलवा भी दिया है। हाँ, मुझे क्या बता दी? अब वही बता के गए थे। अरे तो कम से कम एक आदमी से किसी से जानकारी तो ले लेती है कि बथुआ गर्म होता है, ठंडा होता है। जानकारी तो ली थी मैंने, उन्होंने ही तो बताया था मुझे। अरे वो कुछ जानता भी है, वो बकरिया चुगाने वाला आदमी भैंस के बारे में जानता भी होगा। एक तो इतनी बढ़िया आदमी की बात होती, वो मेंटल केस है, बुद्धिहीन आदमी है, उसमें दो पैसे की तमीज नहीं है, दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें करता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, इसके अलावा उसमें कुछ आता है? तो क्या करूँ अब, तुम बताओ तो सही। करना हाँ। तुमने इसकी ऐसी तैसी मार दी, भैंस की बेचारी ये बेकार और हो गई, और तुमने ऐसा भाभी कर क्यों दिया? अरे मुझे वो ये तो बताओ। उनके कहने पर कर लिया मैंने। अरे वो तो मेंटल केस आदमी है, बुद्धिहीन आदमी है, दो पैसे की अकल नहीं है, रड़ुआ बड़ुआ आदमी है, जाहिल गमार। रड़ुआ तो तुम भी हो। अरे हम वीआईपी रड़ुआ है, वो वीआईपी थोड़ी है, वो तो जाहिल है। अच्छा। अच्छा, तो अब मैंने तो एक गलती और कर ली। क्या? मैंने उनसे कह दिया मेरी बहन को लिवा लाओ। सत्यानाश हो तुम्हारा, है? मतलब सत्यानाश हो उसका। तुमने ऐसा क्यों कर दिया? मालूम है तो तुम्हारी बता, मेरी बहन बड़ी सुंदर खूबसूरत परी जैसी लगती है। तो वो दानव जैसा आदमी क्यों भेज दिया? अरे मुझे क्या बताती कि बिल्कुल ही बुद्धिहीन है वो। अरे तो करूँ तो करूँ क्या? परी के संग परा आना चाहिए। तुमने दानव भेज दिया, राक्षस भेज दिया। अब वो तुम्हारी बहन को ना तो लेके आ पाएगा, मई की मैया तो खुद खो जाएगा, या तुम्हारी बहन को कहीं कुएं में ढकेल जाएगा। अब क्या करूँ देवर जी, कुछ करो। हॉस्पिटल का छूटा हुआ आदमी है, 9 खून माफ है उसे। हाँ, पागल खाने से। 9 खून? हाँ, और पहले कहीं तुम्हारी बहन का ना कर दे नदी में धक्का मार के। अब क्या करूँ, अब तुम ही बताओ, मैं तो फंस गई बुरी तरह से। फिलहाल तो इसका इंतजाम करोगे, इसका क्या करना है, इसका अरे इलाज तुम कराना इसे है। छोड़ो, मुझे तो मेरी बहन की चिंता हो अरे रही है। भैंस की भी तो चिंता करनी पड़ेगी, बहन के संग भैंस की भी तो करो। हाँ, ये भी बात सही कह रहे हो। अब क्या करना है, पहले तुम्हारी बहन को बुला के लाऊं या भैंस को ठीक तुम करके पहले लाऊं? मेरी बहन को बुला के लाओ। मैं कहाँ से बुला लाऊंगा, मुझ पे तो पता भी नहीं है। अल्लाह, तो फिर क्या कहते हैं, बुला के लाऊं? तुम्हें पता तो दो अपनी बहन का। पता तो वो क्या कहता है, यहाँ से तुम वहाँ जाओगे ना, कहाँ? सासली गेट जाओगे, शादी के चौराहे पे पहुंच गया, वहाँ से वहाँ हाथरस के लिए बस पकड़ ली बस आगरा वाली। वहाँ से थोड़ी दूर चलोगे ना तो पोखर पड़ेगी एक। पोखर पड़ती है कि नहीं? हाँ, बहुत तो बीच में है पोखर। बहुत बीच में पोखर हाँ, है। पड़ती है। तो वहाँ पे एक वो पड़ेगा, वो पीपल का पेड़? पीपल का पेड़ मैंने है। देखा है भाई, स्कूल भी है उसके ना? बराबर में। फिर वहाँ पे सरकारी स्कूल है। हाँ, नल भी लग रहा है। नल भी लग रहा है। हाँ, टंकी भी है। हाँ, हाँ। और उस टंकी के ऊपर बहुत सारे छत्ते लगे हुए हैं डगारा मुहार के, लग रहे हैं कि नहीं? हाँ है तो। और उसके नीचे तालाब है, हाँ। उसमें सिंगाड़े वो रखे हैं। हाँ। वही गाँव में क्या? हाँ हाँ, देखा है वो तो मैंने। अरे यार देवर जी, बहन का नाम क्या है तुम्हारी का? वही है, स्वीटी। स्वीटी? हाँ। प्रिया का सा नाम लग रहा है। किसका? भैंस का नाम तुमने चंपा रख दिया, बहन का नाम तुमने वो रख दिया स्वीटी नाम है उसका। स्वीटी। हाँ। तो ऐसा करो, जाओ तो पैसे ले आओ, 1000 रुपए। 1000 रुपए? हाँ। 1000 रुपए ज्यादा ना है? किस बात की? वो मैंने 100 रुपए में भेजे। तो वो कौन सा जा रहा है? 100 रुपया अभी आएगा, देखो यहाँ से निकलेगा बाहर को निकल के कलुआ हलवाई की दुकान पे से 2 मारेगा समोसे, पल्लंग से 1 मारेगा पेप्सी की बोतल, और लौट फिर के जो कह देगा तुम्हारी बहन मिली नहीं, मुझे पता ही नहीं मिला, 100 रुपये भी वापस नहीं देगा तुम्हारे। चलो तो ला रही हूँ। लेके आओ फटाफट, देर मत करो। अरे मैया, इतनी पौंक रही है तो। नाश कर दिया भैंस का, साले नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तो ये सुखी राम, अच्छी खासी भैंस का नाश कर दिया लो बेचारी चलो का। 500 ले जाओ। भाभी जी देखो, मैं हंसी मजाक करने तो आया नहीं हूँ, बहन को बुला के लाऊं ना लाऊं? चलो तो लो। हाँ, जल्दी दो। तुम्हारी बहन शाम तक तुम्हारे घर पे, ठीक है? राम राम। मुझे पता है सारा सुक्का बहुत खराब आदमी है, बुलाने जरूर गया होगा। ऐसा करता हूँ, नहर वाले रास्ते पे से आएगा, पैसे बचाने का बहुत शौकीन है, टेम्पू ना करना पड़े, मैं नहर वाले रास्ते पे बैठता हूँ, जैसे ही आएगा उससे उनकी बहन को छीन के मैं पहुंचा दूंगा घर, 1000 रुपये मेरी जेब में आ जाएंगे। हम स्वीटी है ना? स्वीटी, तुम्हारी राधा बहन जी ने हमको भेजा था तुम्हें लेवाने के लिए, देख लो। वो तो मुझे पता चल गया। पता चल गया नहीं, मतलब वो विश्वास हम पे रखती है, सबसे बड़ी बात ये। अच्छा। क्योंकि हमारे जैसा कोई दूसरा आदमी है ही नहीं माँ। कोई है ही नहीं। हाँ, पूरे गांव में तुम ही हो। मैं ही हूँ अकेला। वो विश्वास मुझ में ही रखनी है, इसलिए उन्होंने विश्वास पात्र आदमी चुन करके मुझे यहाँ भेज दिया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और विश्वास बताओ, तो मिलता है। कोई परेशानी तो नहीं हुई मेरे साथ आने में? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई ना? हाँ। आगे भी नहीं होगी। आगे भी देखो, अब तो हम देखो गांव में कदम रख चुके हैं, अब कुछ ही दूरी पे घर है अपना, और कुछ ही दूर में छोड़ देता हूँ ना। तो चलो, ठीक है, बात लेकिन बनाने में टाइम निकल जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आओ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आओ। अभी तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा सुक्का,
लेकिन जाएगा कहाँ, आएगा तो इसी रास्ते से। मैं भी यहीं पे कुंठी जमा के बैठा रहूंगा। अब यहाँ के बाद में हमारा गांव स्टार्ट होगा, चालू होगा हमारा गांव। ठीक है तो अब चालू होगा, हम गांव में हम प्रवेश करेंगे तो सुनो, हमारे गांव में है तमाम रड़ुआ। रड़ुआ? ठीक है। हाँ तो अब वो तुम्हें देख करके लात डालेंगे अपनी, मेरी बात समझो, क्योंकि वो तुम्हें देख करके तुम्हें पता है कि वो तो उनकी नजरें ऐसी होती हैं। लेकिन सुनो, तुम्हें जाना नहीं है, भटकना नहीं है, ठीक है? क्यों? क्यों क्या मतलब, तुम्हारे हित के बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हें वहां से यहाँ तक लेकर के आया हूँ मैं, तो आगे भी तुम्हें मैं वहां तक छोड़ के आऊंगा। और तुम्हारी दीदी ने मुझ पर आक्षेप लगा दिया, इल्जाम लगा दिया, फिर मैं क्या करूंगा? अच्छा क्यों? तुम्हारे इसका मतलब तुम चली जाओगी? नहीं जाएंगे। ये लट्ट है, खूब तबीयत से पड़ता है, जब पड़ता है तो मेरा मतलब चलो तुम आओ, देखूंगा मैं आगे जो जो तुम्हें ले जाना चाहेगा। वैसे खैर मेरे होते हुए तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता कोई। चलो चलो आ जाओ। पंखों से तोड़ी आती है सुक्का। आ तो रहा है, इधर ही आ रहा है। तेरे यहाँ आने से पहले मैं तेरे पास पहुंच जाऊंगा और देख फिर क्या कैसा घनचक्कर बनाता हूँ तुझे। और ये हाँ, इतनी खूबसूरत लड़की, ये तो मेरे संगी जाएगी। हाँ आओ सुखीराम। राम बाबू। आदमी, कमीन आदमी, तुझे शर्म आनी चाहिए। तेरी आंखों का पानी मर गया कि तेरी आंखों में सूअर का बाल है, ये बता मुझे। राम बाबू। हाँ क्या कह रहा था भैया? मैं ये कह रहा था, ये बता तू भाभी को, राधा भाभी को क्या दवाई बता के आया उनकी भैंस के लिए? है उबला हुआ बथुआ, उबला हुआ बथुए की वजह से उनकी भैंस के चल गए दस्त। अरे वो हुई मस्त। रमाशंकर वो है, रमाशंकर वाला, उन्होंने बताई थी मुझे। तो तूने उन्हें बता दी है? अरे वो तो चले गए, वो तो स्वर्ग सुधार गए, वो मुझे बता मैं तो उनकी भैंस को क्यों स्वर्ग सुधारने चाह रहा है तू? एक ही भैंस उन पे ले देके वो बेचारी 2-4 लीटर दूध दे देती है, तेरी आंखों में वो भी खटक रहा है। शर्म बेशरम आदमी, अब तू जल्दी जा, वो भैंस मराऊ धरी है। नहीं सुन तो ले, नहीं जाऊंगा। अरे मेरी बात तो सुन ले, मैंने वहां पे डॉक्टर बुला लिया है। कौन? चिरंजी लाल का लौंडा देवेंद्र, वो बुला लिया है। वो क्या कहते हैं, मुंह में हाथ डाल के चेक कर रहा है कि इसके दस्त छूट क्यों रहे हैं। ठीक है, अब तू जा और देख, पशु अस्पताल के बराबर में से दवाई लेके उनकी भैंस के लिए दवाई लिया और उनकी भैंस को जल्दी से जल्दी ठीक करा दे, नहीं तो तेरे ऊपर लालचन लग जाएगा। जा जल्दी जा। राम बाबू भैया एक बात बताओ यार, अगर रमाशंकर वो होते बाबा तो वो सही करते। अरे रमाशंकर बाबा को छोड़, कहीं ऐसा हुआ भैंस मर गई तो कहीं ऐसा ना हो तेरे ऊपर क्या करे सारी विपदा आ जाए। 80-90 हजार की भैंस है, भाभी तेरी खटिया खड़ी बिस्तर गोल कर दे। अरे तो भाई पहले इन्हें तो मैं छोड़ के आऊं। अरे इन्हें छोड़ देंगे, इन्हें हम मैं छोड़ दूंगा। देख मेरी बात सुन, इनके चक्कर क्या है? सुखीरा मेरी बात सुन, इन्हें मैं छोड़ दूंगा। तू जा क्या कहते हैं मेडिकल स्टोर पे और माँ पैसे उनसे कहिए दस्त की गोली दे दो। क्या कहेगा? दस्त की गोली दे दो। पोंख छूट रही है भैंस की, पोंख। जा जल्दी जा। अरे अंकल जी ये चक्कर क्या है? किसको भैंस, किसकी भैंस, क्या हो गया? क्या कहा तुमने? अंकल जी किस नजरिए से तुम्हें मैं अंकल लगता हूँ? अरे तुम्हारी बहन, तुम्हारे क्या कहते हैं, तुम्हारे जीजाजी से 8 साल छोटा हूँ मैं और इससे 2 साल। क्या? हाँ झूठ बोल रहा है? अरे नहीं सही कह रहा हूँ मैं, तुझसे 2 साल छोटा नहीं हूँ मैं। झूठ बोल। बड़ी मुझे जब तेरी अम्मा तुझे छोड़ के मरी थी तो तू 2 साल का था और मैं पैदा हुआ था उस दिन। तेरी अम्मा की बरसी और मेरा क्या कहते हैं जन्म दिवस एक साथ मनता है कि नहीं? मनता है कि नहीं? ये तो बात है। तो बता वैसे कितने साल के हो? मैं हो गई होगी 17 साल उम्र। 17 साल? 17 साल? अरे कम से कम 35 साल के लग रहे हैं। 35 साल नहीं 50 साल। अरे बकवास बनकर तू दवाई लिया भैया, इतना मोटा डंडा लेके बैठी है। अगर तू उनके घर गया तो ये समझ ले तेरी हड्डियां। अरे यार तुम नहीं ले जाने दोगे ये ले 20 रुपए है, 10 रुपए की क्या कहते हैं आएगी गोली और 10 रुपए की गोली ले और 10 रुपए मुझे वापस लौटा। 10 रुपए दे वापस लौटा दियो मुझे। चल तू पकौड़ी खाएगी। 10 रुपए की पकौड़ी। हाँ जा निकल जा। चटनी वाली। हाँ चटनी वाली जा। बच्चे हो क्या? हाँ ये चटनी वाली। तुम मेरे साथ आओ। अरे मैं छोड़ दूंगा। तुम छोड़ देंगे? हाँ मैं छोड़ दोगे? हाँ छोड़। लेकिन अगर कोई बात हो गई सुन लो, भाभी मेरे जिम्मे पड़ जाएंगी। छोड़ के बढ़िया लगती है जिनके साथ कोई बात हो जाएगी। अच्छा सही से आना तुम। अरे छोड़ के नहीं भागूंगी, इतना कस के मत पकड़ो। मैं तुम्हें छोड़ के जाने भी नहीं दूंगा। वैसे तुम्हारा नाम स्वीटी है ना? जी। बहुत खूबसूरत हो तुम। अच्छा जैसा तुम्हारी उन्होंने क्या कहते हैं, जैसे तुम्हारी बहन लगी तुम्हारी तो राधा भाभी, हमारी भाभी तुम्हारी तो बहन है। तुम्हारी बहन है, मेरी दीदी है। हाँ मेरी बहन नहीं है, तुम्हारी बहन है। तुम्हारी बहन ने मुझे बताया भी था कि हमारी जो वो है स्वीटी वो परी जैसी लगती है, तो मैंने की वो दानव जैसा आदमी क्यों भेज दिया उसे लेने। अब इसने क्या किया कि तुम्हारी दीदी की भैंस थी बीमार, इसने वो बीमार के संग और बीमार कर दी। उसको क्या कहते हैं उबला हुआ बथुए का पानी पिलवा दिया, बेचारी के छूट के दस्त। अच्छा हाँ ये बात थी। बस ये बताओ तुम क्या कहते हैं तुम्हारे स्कूल में पढ़ती हो तुम? कॉलेज में? अभी नहीं।
पढ़ती नहीं हो? गमारो? पढ़ाई पूरी कर चुकी हूँ। अच्छा, पढ़ाई पूरी कर चुकी हो। अच्छा 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 अच्छा, पढ़ाई पूरी कर चुकी हो तो अब यहाँ रहने का इरादा है क्या तुम्हारा? जी। तो फिर कोई लड़का बड़का देखा है तुमने अपने लिए? भाई रहोगी तो किसके सहारे रहोगी? कोई तुम्हारी बहन तो क्या कहते हैं, तुम्हारी बहन के पति तो वहाँ रहते हैं, जहाज चलाते हैं, तुम्हारी बहन यहाँ रहती है, तो तुम्हें भी तो शादी करके रहना पड़ेगा। अच्छा सा कोई घर वर देखो, अपने लायक क्या कहते हैं दूल्हा देखो, अपनी मम्मी लायक समझी देखो। हाँ, अभी मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? हाँ, उम्र तो हो गई तुम्हारी, हो जाने दो। तो कर लो। अभी 5 साल नहीं करनी। 5 साल? इतने दिन रुकोगी? हाँ, चलो कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। इंतजार? अरे मतलब मेरा कहने का दावत का, भाई तुम्हारी शादी होगी तो हमें दावत नहीं मिलेगी? खाना दावत? हाँ, तो क्यों 5 साल, खाओगे? अब तुमने 5 साल का वो ठोप लग दिया कि इंतजार करना पड़ेगा। 5 साल तो तुम्हारी दावत के अंदर। वो तो मैं तो कहता हूँ करना कल करो सो, आज करो सो। अब क्या मतलब शादी के बारे में? वैसे अभी नहीं करनी। वैसे कॉलेज छोड़े हुए कितने दिन हो गए तुम्हें? 1 साल। 1 साल हो गया? तो फिर कोई चक्कर भी नहीं होगा इनका। क्या? मतलब तुम नहीं समझोगी। वैसे राधा भाभी की तुम सगी बहन हो या सौतेली? क्यों, तुम्हें कैसी लगती हूँ? नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है तुम सगी बहन नहीं हो। तो सगी राधा बहन भाभी नहीं? यूं है और तुम यूं। तो क्या हुआ, एक मोटी एक पतली नहीं हो सकती? नहीं हो सकती है, लेकिन तुम उनमें और तुम में जमीन आसमान का अंतर है। वो कहाँ और तुम कहाँ। तो कोई बात नहीं, वो लंबी चौड़ी है, मैं छोटी हूँ। चलो अच्छी बात है। वैसे तुम्हारे जीजा जी तो बाहर रहती हैं, अब तुम्हें घुमाने फिराने कौन ले जाएगा, तुम्हें चाट पकौड़ी कौन खिलवाएगा, तुम्हें शॉपिंग कौन करवाएगा यहाँ गाँव मेरी में? दीदी। दीदी? उन पे तो खुद चला नहीं जाता। उन पे घेर का काम, घर का काम, कपड़े लत्ते, घर के झाड़ू पोछा बर्तन, तमाम निमंग काम है उनको। वो तुम्हें कैसे करा लेंगी उनको शॉपिंग? कितने भी काम सही, हाँ, वो दिखने में लंबी चौड़ी है, लेकिन जाने में रेल से भी ज्यादा तेज है। तो ऐसा करो ना, मेट्रो स्टेशन पे लगवाओ फिर कहीं ना कहीं। क्या? रेल से तेज है तो। देखो तुमने कभी वो दिखाया है, क्या कहते हैं, ऊंट? हाँ देखा है। भैंस देखी है? देखी है। गिद्ध? देखे हैं। लोमड़ी? वो भी देखे हैं। हिरन? वो भी देखे हैं। नीलगाय? अरे वो भी देखे हैं। पैंथर? ब्लैक पैंथर? नहीं देखा। आओ दिखाता हूँ। देखो ये रहा। हाँ? हाँ ये? हाँ, ब्लैक पैंथर, काला चीता। ऐसा होता है? ऐसा ही होता है। जब तुमने देखा नहीं है तो जैसा होता है वैसा ही होता है। चलो विश्वास नहीं होता? नहीं। ये ब्लैक पैंथर है, इसको कोई पाल नहीं सकता। बहुत खूंखार जानवर है, जितना भी खाए उतना ही भूखा रहता है। अच्छा, हाँ, तुमने वो देखा है गोखरू का पेड़? नहीं देखा। आओ दिखाता हूँ। दिखाता हूँ। जा रहे, मुझे घर पहुंचा दो। घर पर गोखरू का पेड़ नहीं देखोगी? मुझे नहीं देखना। तो घर जाओगी? हाँ, घर जाना है। चलो तो आओ, ये बस सामने घर है तुम्हारा। चलो। लो ठीक है। भाभी, राधा भाभी, नमस्ते भाभी। नमस्ते स्वीटी। मुझसे तो मेरी गले बच्ची मिली कैसी है तू? बिल्कुल ठीक हूँ। मुझसे तो गले मिली नहीं। तुमसे काय को मिलूंगी गले? नहीं, इधर आ जा। मैं तुम्हारी नहीं कह रहा। वैसे बहुत प्यार उमड़ के बढ़ रहा, बहुत दिन बाद आई है क्या ये? हाँ। ज्यादा मत उमड़ जाना, कहीं दब जाए तुम्हारे प्यार के चक्कर में। बेटा जा अंदर जाके फ्रेश हो ले, मैंने तेरे लिए नाश्ता बना के टेबल पे एकदम रेडी रख दिया। ठीक है, जाके फ्रेश पहले आएंगी फिर खाएंगी है क्या? मतलब कुछ नहीं। तमीज। जाओ जाओ अंदर आराम कर ले, खाना खा लेना। ठीक है दीदी, मैं अभी आ रही हूँ, उनसे बात कर लूँ जरा। क्या बात हो गई अब बताओ? बात कुछ नहीं थी पहले भाभी। एक बात बताओ, पूछो। मैंने भेजा तो किसी और को था, लेकिन आई किसी और के साथ है। मैं बताऊं वजह क्या है। तुमने भेजा था सुखी राम को कि अब मेरी बहन को बुला लाना, वो गया ही नहीं है। वो तो अपनी उसमें बिटोरा में क्या कहते कंडे थाप रहा था। कंडे? हाँ, अच्छा, कंडे थाप रहा था और क्या कहते हैं गोबर वाबर लेकर कंडे थाप रहा था। मैंने कहा भाई तू कंडे क्यों थाप रहा है, तुझे तो कहीं जाना था आज? क्या नहीं, तो मुझे तो कहीं नहीं जाना। मैंने कहा तो किसी ने तुझे पैसे दिए थे 100 रुपए, वो तो मैंने खा लिए। रबड़ी रसमलाई मारी आया, पेप्सी मारी आया और 2 समोसे खा लिए उसके। लेकिन तुम्हें जो मैंने 1000 रुपए दिए थे उसका क्या किया? ये भाई ये 1000 रुपए का तोहफा लाके दे तो दिया तुम्हें। क्या बोल रहे हो? और क्या, मेरी बहन को क्या खरीद के लाए हो? अरे तोहफा तो है तुम्हारे लिए, उपहार लेके आया तुमने अपनी बहन को लेने के लिए, तो 1000 रुपए दिए थे मुझे। 1000 रुपए में आई है ये? और क्या, रास्ते में इसके खर्चे कितने हैं, लिपस्टिक दिलवा दो, बिंदी दिलवा दो। तुम क्या इसके पति लगते हैं जो तुम्हें इसलिए लिपस्टिक बिंदी दिलवाओ? कोशिश में तो हूँ बन जाऊं। क्या मतलब कुछ नहीं। अरे देखो अब तुम्हारी बहन है, खातिरदारी छुओ करना, मत। खातिरदारी करना मेरा फर्ज था कि नहीं? ठीक है। देखो रास्ते में जलेबी मांग रही थी, रावण का मेला गया है ना, तो रास्ते में जगह जगह जलेबी बन रही थी, तो मुझसे बोली जलेबी ला दो जी, तब मैंने जलेबी ला दी। फिर मुझसे बोली थोड़ी आगे चल के गोलगप्पे खाने का मन कर रहा खट्टे का। मैंने कहा बालक खा ला क्या? नहीं नहीं, खट्टे का मन कर रहा है, चटपटे का। तो मैंने गोलगप्पे खिलवाए। खट्टा?
हाँ, अब इनसे पूछना कहाँ मुंह काला करवा के आएंगे ये। मतलब खट्टा खाने का मन करा तो वो खट्टा खिलवा। अरे नहीं, इस उम्र में करता है बच्चों। हाँ, ये ऐसे उम्र में करता है कभी कभी खट्टा खाने का मन। अच्छा, मुझ पे पैसे भी ले गया और मेरी बहन को भी ना ला के दिया। अब बहुत बहुत धन्यवाद देवर जी आपका। पर भाभी एक बात का ध्यान रखना, तुमने इस भैंस को है ना उसको पानी पिला के बथुए का बहुत बुरा किया है। अगर इसकी मौत हो गई तो सबसे ज्यादा आत्मा तुम पे पड़ेगी, क्योंकि तुमने अपने हाथ से पिलाया। अब तुम एक काम करना। क्या तुम इसको ऐसा, मैं भेज रहा हूँ अभी चिरौंजी लाल के लड़के को, वो है डॉक्टर, 2 ठोकेगा इंजेक्शन इसके पिछवाड़े में, ये हो जाएगी मस्त है। हाँ, अरे 300 रुपये लेगा बस मैं यही चाहती हूँ देवर जी, मेरी भैंस ठीक हो जाए और मेरी बहन सही सलामत। और तुम भी अगर दस्त छूट रहे हो तो मैं भी ठुकवा दूंगा इंजेक्शन। क्या बकवास कर रहे हो? तुम भी तो बहन जैसी लगती हो भाभी। चल जाओ, नमस्ते भाभी। बेवकूफ आदमी। अरे राधा भाभी, राधा भाभी, क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? हैं? मैं ये कह रहा हूँ, बोलो। और ये बताओ कि तुम्हें मैंने अपनी बहन को लेने भेजा था और तुम चले कहाँ गए? चले कहाँ गए? हाँ, ए दादा, जो ना बहन को तो तुम्हारी बहन को तो मैं लेवा लाया था। कहाँ लेवा के लाए? तुम लेवा के लाए? झूठ क्यों बोल रहे हो? ऐसा है, राम बाबू ने मुझे दवाई लेने के लिए भेज दिया था। दवाई लेने के लिए? हाँ। काय की दवाई? कैसी दवाई? काय की दवाई? कैसी दवाई? हाँ। ए दा भाभी, तुम खामा वाली बातें मत करो। अरे कौन सी दवाई? लेवा के मैं लेके आया तुम्हारी बहन को, तुम राम बाबू को बता रही हो लेवा के, वो लेवा के लेके आया। साथ लेके आया इसलिए बोल रही हूँ मैं। तो इसका मतलब तुम मुझे क्या समझ रही हो? तुमने मुझे पैसे दिए जाने के लिए है क्या? तो उन्हें मैं खा गया। टिक्की पड़ा के समोसे खूब रास्ते में उड़ा लिए। तुम्हारी जीभ ज्यादा लपलपाई हो गई है ना। ऐसा तुम जानते रहो भाभी, खामा वाली बातें मत करो, आलसे मत लगाओ। तो और फिर दूसरी बात, मेरी भैंस को ऐसा नुक्सा बता के गए जो वो दस्त हो गए उसके। एक बात बताओ कि भाभी, वो नुक्सा है बड़े बूढ़ों के जमाने का था, बड़े बूढ़े मुझे बता गए, वो मर मुल्तान के। जमाना बदल गया है, ठीक है ना? हर तरीके का जमाना थोड़ी ना रहे। ऐसा भाभी, तुम अब तो तुमको ज्यादा बोल रही हो, खामे खामे मेरे गुस्सा आ जाएगी मुझे। अब तुम फालतू बकवास मत करो, अब तुम काम बताओ क्या है? क्या काम? अब क्यों आए हो यहाँ पे? क्यों आए हैं हम? ये लो अपने 20 रुपए पकड़ो, ये राम बाबू ने मुझे पैसे दिए दवाई के लिए, पकड़ो। दवाई के लिए? क्यों आए हैं? बात बना रही है ज्यादा हमारे सामने। अरे लेकिन कौन सी दवाई? ज्यादा तुमने राम बाबू को पैसे दिए थे, राम बाबू तुम दवाई ले आओ। अब हुआ ये कि मैं सुनो, तुमने जब मुझे पैसे दिए पहले लिवाने के लिए अपनी बहन को, वो पैसे खर्च हो गए लिवाने में ही। मैं तुम्हारी बहन को लिवा के मैं लेके आया हूँ, पूछ लेना उससे स्वीट। पहली बात तो मैंने उसे कोई पैसे ना दिए, ठीक है ना? और ये 20 रुपए भी लो, तुम अपनी जेब में रख लो, ठीक है? और निकल जाओ मेरी आंखों के आगे से, दफान कर जाओ अपनी सूरत को, है ना? बहाने मत बनाओ तुमने। ऐसा है कि अभी तो तुम्हारी आँख खुली नहीं है, मैंने चेक करी है। मेरी आँख खुले या बंद है? रुको, से तुम्हें मतलब क्या है? ऐसा है, अभी तो तुम्हारी आँख खुली नहीं है, लेकिन अब तुम्हारी भट्टा की आँखें मैं खोलूंगा। रुक जाओ तुम, निकल जाओ, है ना? और ऐसा है, मैं तो राम बाबू को ही बताता हूँ। जाना इधर बता रहा हूँ, राम बाबू, राम बाबू, राम बाबू। शनाली की लड़की है? तुम बताओ सुधीरा, तू राम बाबू एक बात बताओ पहले, ये तुम क्या ये खाना खा की पागलपंती करते हो? पागलपंती? कैसी पागलपंती? अच्छा, हाँ, कैसी पागलपंती? बता तो सही। बताऊं? हाँ, बता। है? एक बात बता भाई राम बाबू, क्या है ये बता कि जब है तूने मुझे पैसे दिए दवाई लाने के लिए, हाँ, दिए। 20 रोड पे से, और मैं उसको स्वीटी को लेके आ रहा था, भाभी की बहन को लाया। ठीक है? तूने मुझे भेज दिया दवाई लेने के लिए, और तूने क्या वहां अपना पहुआ पिट कर दिया? हुआ याद नहीं पीता मैं। पर हाँ एक बात है यार, राम एक बात है यार सुधीराम। हाँ, पूछ तो ले, क्या बात है? क्या बात है? वो एक बात बता, तूने उसे क्या खिलवा दिया ऐसा? कौन सा जमाल गोटा लगा दिया ऐसा? वो तेरी तारीफ कर रही थी। मेरी तारीफ कर रही थी? यो कह रही थी उनकी मूंछ बड़ी प्यारी है, हैं? यो कह रही थी बड़े गोरे है वो। और बढ़ाऊंगा इसे? नहीं बढ़ानी नहीं है, यही प्यारी लग रही है। बढ़ाएगा तो राजचस्सा लगेगा, वैसे ही तो कम राजचस्सा नहीं लगता। यो कह रही थी बड़ा गोरे है वो। गोरे हैं? हाँ, अच्छा, तो कुछ खिलवा के लाया था? खिलवा के रही, उन्हीं के 20 रुपए तो मैंने 2 समोसे खा लिए। वो तो यो कह रही थी शादी करूंगी तो उनसे करूंगी, सुखीराम से, नहीं तो जीते जी मर जाऊंगी, पर शादी किसी से करूंगी नहीं। है? तुझे बहुत बहुत अच्छा बता रही थी वो। कह रही थी उनकी मूंछ है, ओहो उनकी सर पे दुपट्टा, ऐसा लगता है जैसे एकदम रानी निकल के आ रही हो, मतलब महाराजा निकल के आ रहा हो कोई। हाँ, हंस क्यों रहा है? नहीं राम बाबू, मैं शादी करूंगा, चिंता मत करे, उससे पूछ लियो यार। मेरी शादी मांग जांच बहुत कर रही है भैया। मांग जांच कैसी? देख बात तो मैं चला दूंगा, देख मैं चाहता हूँ तेरा घर बच जाए, लेकिन तुझे यार उसकी मांग जांच पूरी करनी पड़ेगी। यार ये भाभी शादी का होने देंगी? मैं मनाऊंगा भाभी को। तू मना भाभी को? हाँ, तो फिर तरकीब है मेरे पास।
तकलीफ नहीं, तरकीब। तरकीब। तो अब बताओ, पर उसके लिए तुझे बहुत बड़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी बेटा। हम चढ़ जाएंगे यार। बकरियां बेचनी पड़ेंगी, सबरी। बकरिया? हाँ हाँ बेच दूंगा। बेच देगा? घर भी बेचना पड़ेगा। 30 बीघा जमीन है। हाँ बेच दूंगा, बेच दूंगा। बिटौरा बेचना पड़ेगा। हाँ वो भी बेच दूंगा। और मुर्गी 30 बीघा फिर भी बेच दूंगा मैं यार। मेरे ऐसा तेरी शादी पक्की। कहते हैं मैं ये कर रही हूँ, उन्हें थोड़ा सा मेरे साथ काम करवा दिया करियो तू। अरे दीदी ये कहने की बात है क्या? ना मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तूने गांव का काम कभी किया नहीं है। कोई बात नहीं, सीख जाऊंगी। है क्या ना, इस वजह से। अच्छा मैं ये कह रही हूँ, मैं कल से लेके आ रही हूँ, जरा तू पानी भर ला। अच्छा पानी कहाँ से आएगा? वहां जाएगी ना, मीठे नल पे से पानी लेके आना, तो मीठा पानी आता है, या हमारे आता है खारा पानी। ये पीने का पानी मैं वहीं से लेके आती हूँ, थोड़ी सी दूर है, पीपल के पेड़ से आ गई, थोड़ी सी दूर रास्ते जले कच्चे रास्ते पे जाएगी ना, वहां पे। चलो मैं ले आऊंगी, तुम लेके आओ। लेके आ रही हूँ घर से। ले ठीक है ना, और संभल के लेके आना है ना। हाँ और संभल के जाइए, ठीक है ना। और रास्ते में कोई भी मिले, कोई बड़ा बूढ़ा मिले तो नमस्ते कर लेना। ठीक है ठीक है, जा मैं तेरे लिए जब तक खाना बना लूँ। ठीक है। और आज स्वीटी, राम राम। राम राम। और बढ़िया हो तुम? बिल्कुल बढ़िया। बहुत बढ़िया। बताओ। बताएं क्या? बस अब तुम पूछो मत, क्या बताएं दिल का हाल। दिल का हाल? मेरा मतलब हाँ दिल का हाल। देखो ऐसा है, अब तुम बुरा ना माने तो एक बात कहूँ तुमसे। बोलो बोलो। देखो मैं चाहता हूँ कि मेरी तो शादी हुई नहीं और तुम्हारी भी नहीं हुई है, देखने से लग रहा है। तो ऐसा करने कहीं शादी वादी हो जाए। देखो हम भी शादी एक से 2 हो जाएंगे तो। लेकिन सुनो, ऐसा मत समझना कि मैं बिल्कुल भुक्का नंगा हूँ, ऐसा बिल्कुल मत समझना। खूब तो जमीन जायदाद है, खूब ये समझ लो मेरे पास ऐसे किसी चीज की कमी नहीं है। बुलेरो तक है मेरे पास। अच्छा। हाँ 2 भट्टा चल रहे मेरे। अपनी शक्ल भी देखी है, मुझसे शादी करने के लिए चले। हाँ। कहाँ तुम हो कहाँ मैं? अरे तो कोई बात नहीं, मान जाओ। देखो मनाना तो है, तो अपनी मान जाओ? जी मनानी है तो उन्हें मना लो अपनी दीदी को। अच्छा हाँ दीदी मेरी मर्जी के बगैर मेरी शादी कर देंगी? मर्जी के बगैर? हाँ। तो तुम्हारी मर्जी, जब तो मैं तुमको राजी कर रहा मेरी तो हूँ। मर्जी नहीं है। तुम्हारी मर्जी नहीं है शादी? वैसे लेकिन एक बात कहूँ, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया इस बात को कह के। देखो अब मैं तुम्हें लिवा के लाया, पूरे टूटे हुआ। टूटे हुए। एक बात बताओ, तुम्हें मतलब कपड़ों से तुम मुझे मतलब मेरी कीमत लगाई हो कपड़ों से? कपड़ों से हैं? नहीं, शकल सूरत से भी। एक किसान हूं मैं, ये समझ लो। अब किसान के पास कितना ये तुम्हारा धन होता है तुम्हें पता नहीं है अभी। लगता है बड़े बड़े सपने देखते हो। बड़े बड़े सपने? हाँ। अरे हमने तो हमेशा तुम्हारे सपने देखे, हमने बड़े बड़े सपने नहीं देखे। तो मेरे सपने मत देखो, मैं नहीं मिलने वाली। तुम नहीं मिलोगे? हाँ। देखो ऐसी बात मत करो। देखो हमारा तो जी बेकरार हो रहा है। मुझसे ज्यादा बकवास मत करो, निकल जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनो, मेरी बात स्वीटी। अबे यार, लेकिन मैं राम बाबू से बात करता हूँ, राम बाबू करवाएगा मेरा। राम बाबू, राम बाबू, राम बाबू। 6 5 11 राम बाबू, राम बाबू। राम राम। कैसे आया? और बढ़िया राम बाबू। हाँ मस्त चिक्कस बिंदास। यार आज एक बात हो गई मेरे संग। क्या हुआ ये कि वो आई, वो जो भाभी जी की बहन है स्वीटी। अच्छा स्वीटी। स्वीटी हाँ। वो आई, वो पानी भरने के लिए जा रही थी। वो नल पे से जाती है पानी भरने, मीठा। हाँ तो बीच रास्ते में मैं मिल गया उसे। अच्छा रुका नहीं जा रहा, समझ नहीं हो रहा। तो फिर मैं मिला, मैंने उससे बातें की। मैंने कहा सुनो, मैंने कहा मुझे है तुमसे है, मैंने कहा मेरा मतलब जी आप बेकरार है, मैं चाहता हूँ तुमसे शादी करूँ। उन्होंने तो मेरा मुंह झाड़ दिया यार। जाएगी मुंह? तू डायरेक्टली लड़की से प्यार की बात करने से पहले डायरेक्टली शादी की बातें कर रहा है, उसको रिश्ते में बंधन में बांधना चाह रहा है, तो लड़की तो अपने आप भागेगी तेरा रास्ता छोड़ के। क्या नाटक कर रहा है? मुझे नहीं रहा जाएगा, उसके बिना मैं मर जाऊंगा। कुएं पोखर में डूब के मर जा। मैं फांसी, मेरी शादी करवाएगा? मैं शादी का फ्री में हो जाएगी। है? हाँ राम बाबू पैसे लगते शादी होने में? ना तेरी अम्मा की शादी यूं ही हो गई। तू भी तो फ्री में पैदा हो गया, तेरे पापा ने कोई मेहनत ही नहीं की। पापा ने मेहनत? पापा डॉक्टर थोड़ी थे मेरे। अरे डॉक्टर तो कोई और था, पापा तो और कोई थे। राम बाबू। अब तू ये बता, तू उससे शादी की डायरेक्ट बात तूने करी क्यों? अबे जाहिल आदमी, गबार आदमी, कमीन आदमी, जलील आदमी। अरे मैं समझा रहा हूँ तुझे, तू ऐसा है। मेरा कहने का मतलब ये देख, ऐसे डायरेक्टली शादी की बात किसी लड़की से अगर तुम करोगे तो लड़की बिदक जाती है बेटा। बेटा ऐसे बात नहीं बनती, ऐसी लड़की बिदक जाती है। फिर
दाम रखना पड़ता है, दाम, ऐसा दाम, कैसा दाम? ऐसा दाम बेटा, ऐसा दाम, वजन रखना पड़ता है नोटों का। अच्छा हाँ राम बाबू, अगर ऐसी बात है, पैसे वाली बात है, तो देख आज ही मैं देख अपना सब कुछ बेच बाच के मैं आज ही तुझे पैसे देता हूँ। देख, अगर आज तू मुझे पैसे दे देगा हाँ। तो कल तेरी क्या कहते हैं, मैं तेरा ब्याह करवा दूंगा राम उसमें मंदिर में। पक्की बात है राम बाबू? पक्की बात है। अगर राम बाबू तुम बातों से परे निकले हाँ। तो हम डंडों से परे निकलेंगे। बिल्कुल। हाँ। हमारा डंडा और हैं? हमारा सर। हाँ बेफिक्र रहो, ठीक है? तुम जाओ, निश्चिंत होकर जाओ, पैसे है। लेके आओ, पैसे का इंतजाम करके लाओ। हाँ। देखो कल ही तुम्हारी सेनाइयों की सजा मिलेगी। दर्द होता है यार, मार दे तो। सेनाइयों की हाँ? घटा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, पता नहीं इस राक्षस के कैसे करीब आ गई है। दीदी क्या हुआ, आ गई? आ गई। ला, पहले तो अपना पानी पकड़ो। बता, बताऊं क्या हुआ? क्या नहीं हुआ ये पूछो। अरे क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा तुझसे? हाँ, किसने? वो सुखी राम है ना। सुखीराम ने? क्या कह दिया? वो ये कह रहा था मुझसे शादी रचाएगा। शादी? हाँ, इसका मुझे लग रहा है दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो गया बिल्कुल है। पागल हो गया है वो। एक तो मेरी भैंस के लिए ऐसे ऊट पटांग चीज बता के गया, मेरी भैंस ही जब से बीमार पड़ी है ना। कह रहा था मेरे पास इतना खेत है, इतना पैसा है, ये है, मुझसे शादी कर लो, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। एक काम करियो, अब के मिले तो न्यू क्यों, घर पे आना, घर पे बुला के लाइयो, मैं उसके फेरे लगवाऊंगी घर में ही। आजा, ठीक आजा, है। ठीक है ना, घर में बुला के लाइयो उसे। राम बाबू, राम बाबू, मैंने मुंह पे कच्चा मारोगे, क्या करोगे? अच्छा नहीं यार, बदबू आ रही है। बदबूदार नहीं, धोखे लाया हूँ। धोखे लाया? हाँ। फिर भी बदबू नहीं है इसकी। अरे ऐसे ये पीला पड़ रहा है बीच में से। हाँ, पड़ता है पीला, तेरा भी पड़ रहा होगा पीला। मेरा नहीं पड़ता। क्या हो गया? ऐसा राम बाबू, हाँ हाँ बोल। सुनो, ऐसा है मेरी शादी करवा दोगे? मैंने तुझसे कहा नहीं था, पक्का वादा किया था तुझसे, मैंने तुझसे कहा था तू दाम दे, इधर तेरा तुझे दूल्हा तो मैं भी पक्का वादा कर रहा हूँ, दाम दे रहा हूँ, बस मेरी शादी करा दो तुम। हो गई। 20 आज ही हो गई। रुपए ज्यादा चलेंगे इसमें, वो बीड़ी। कोई बात नहीं, ले लो ले लो, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पूरे पूरे 1 लाख रुपए है। भैंस बेच दी मैंने अपनी। क्या हैं? मैंने बेच दी। क्या बेच दी? मैं 5 बेच दी, 5 भैंस बेच दी मैंने। क्या है, क्या क्या यार की बेच दी? सस्ती मद्दी बेच दी जो भी मुझे बेची। दे देता, मैं दे देता तुझे 1,05,000 भैंसों के। तो तुम सुन कहाँ रहे थे? तुम तो अपने उसमें जाने क्या हो रहे हो। अब तू जा और देख क्या कहते हैं, अपने घर पे तैयारी कर, हल्दी फल्दी चढ़वा अपने ऊपर। हल्दी को चढ़ाएगा? अरे तू उसको छोड़, अब तू उससे बात करेगा ना, जब तूने पहले शादी की बात करी तो ये फटकार के भगा दिया था। भगा दिया। लेकिन अब नहीं करेगी ऐसा, अब नहीं अब तुझसे प्यार से बात करेगी और तुझे दुलार से बात करेगी, बार बार कहेगी मेरा सुखी राम। सुखी। और सुन, और जैसा जैसा वो कहे उसकी बात मानता रहियो, वैसे वैसे मान क्योंकि लो। लड़की की हाँ में ही हाँ होती है, लड़की की ना में ही ना होती है। अच्छा। हाँ, जैसे वो कहेगा तुम सुअर हो तो तुम सुअर हो। हैं? नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ऐसा है। इंसान है। हाँ, तो तू अब जा और प्यार से बात करियो, है ना? ठीक है, ठीक है। जैसे जैसे वो प्यार से बात करे उसकी बात मानता ठीक है भैया। राम बाबू, जा। राम बाबू, राम बाबू। राम राम, जाओ निकलो। भाभी, भाभी, मठा है तुम्हारे यहाँ? क्यों? अरे बहुत जरूरी बात है भाभी, यूँ समझ लो, आज तो दुविधा की इतनी मुसीबत आन पड़ी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। करना क्या है मठा को? अरे करना कुछ नहीं है, वो सुक्का को पिलाना है। सुक्का को? हाँ। उसे क्यों? अरे उसे ऐसा है, उसे तुम्हें मैंने बताया था कि वो मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती रहा है, उसे 9 खून माप है, अब उसे दोबारा वही दौड़े पड़ने लग गए पागलपनी के। हैं? हाँ, यूँ समझ लो रस्सों से बंधवाया है अभी 3 जनों ने मिलके। कल तक तो अच्छा भला था। अच्छा था, कल शाम को मेरे पास गया, कौआ मार के गया है, पी के गया है मेरे संग शराब, और शराब पी के जाके और क्या कहते हैं खा पी के जब गया है, और सुबह भी मुझे मिला, मेरी रामा कृष्णा हुई और अब देखा तो पागल हो गया। हैं? हाँ भाभी। ये अच्छा हुआ कि मेरी बहन को लेवाने गया, जब दौड़ा नहीं पड़ा, वो पहुंचा हाँ, ही नहीं ये वहाँ समझ लो पे। तुम्हारे नसीब अच्छे हैं, वो पहुंचा ही नहीं अब वहाँ तुम पे। फटाफट तुम क्या कहते हैं मठा दे दो। और देखो एक बात का ध्यान रखना, बहुत जल्दी चिढ़ रहा है नेक नेक सी बातों पे, जैसे कटकना कुत्ता नहीं हो जाता, जैसे कुत्ते को छेड़ दो तो वो तुरंत भाव करके खा जाता है, ऐसी समझ लो कुत्ते की तरह खा रहा है। स्वीटी, स्वीटी, हाँ दीदी, कल से ली थी हुई आई हो? आदि हूँ। आजा। मैं ये कह रही हूँ, जरा तू पानी भर ला।
मैं लेकर आऊं? हाँ पानी लिया। और सुन, अरे फिर से वो सूखा मिल जाएगा। हाँ सुन तो ले पहले। अगर तुझे वो सूखा मिले तो बड़े प्यार से, बड़े हिसाब से ये कहती है तुम घर चलो मेरे साथ, ठीक है ना? प्यार से? गुस्सा मत करियो बिल्कुल भी, ठीक है ना? बड़े प्यार से ये कहते ना तुम मेरे साथ घर चलो, ठीक है? साथ लेकर आऊं? हाँ साथ ही लिए अपने, ठीक है? और पानी साथ जरूर भर के लाइयो, ठीक है? जा। स्वीटी, बोलिए। और कैसी हो तुम? बिल्कुल बढ़िया। बढ़िया। हाँ तुम कैसे हो? बस अच्छा, आज तो बहुत प्यार से बात कर रही हो। उस दिन तो तुम लट मार रही हो मुझ में। उस दिन क्या हो गया था तुम्हें? उस दिन ना मेरा मूड खराब था। मूड खराब था? इसलिए तुमसे उल्टा सीधा बोल दिया। और आज? आज तो तुम्हारी नई शुरुआत हो गई है मानो। नहीं, अरे नई शुरुआत हो गई, इसका मतलब मेरा काम ओके। अच्छा, और तो फिर अगर बात फिर पक्की मानूं मैं? पक्की? अरे तुम जैसे इंसान को कौन छोड़ सकता है? दोबारा बोलो जरा। तुम जैसे इंसान को कौन छोड़ सकता है? मेरे जैसे इंसान को? हाँ। सही बात है, सही बात। तुम जैसा खूबसूरत आदमी मुझे नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिर कब आऊं ये बताओ। कब आऊं? हाँ सुनो, पहले तो तुम मेरे दीदी के पास आना घर पे, आज दोपहर को 2 बजे, अच्छा ठीक है? और मैं दीदी से बोल दूंगी मुझे शादी तुमसे करनी है। ये ठीक है ना? ये ठीक है। घर पे आ जाना, मैं दीदी से बात करा दूंगी। कितने बजे आऊं? 2 बजे आ जाना। 2 बजे? हाँ ठीक है ना? ठीक है, चिंता मत करो। मैं आज 2 बजे तुम्हारे घर पे ही आ जाऊंगा। ठीक है। ठीक है। टाटा। 2 बजे घर पे जाऊंगा। 2 बज रहे हैं? नहीं, 2 नहीं बज रहे, 2 बजने में 10 मिनट है। स्वीटी, स्वीटी आ गए? आ गया मैं। टाइम से पहले? टाइम से गले तो बाद में लग लेंगे, पहले दीदी से बात तो कर लो। कहाँ तुम्हारी? अंदर है, आजा, तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरा इंतजार कर रही है? हाँ, अच्छा, बात करने के लिए। राधा भाभी? हाँ चलो। राधा भाभी कहाँ तुम्हारी बहन कहाँ? बुला रही हूँ। बुलाओ दीदी। इतना समय नहीं मुझ पे बात करने के लिए ज्यादा। अरे देवर जी तुम? अरे राधा भाभी, राम राम। राम राम। तुम्हें कैसे आना? राम। और ठीक हो तुम? हाँ हम तो बढ़िया। कैसे आना हुआ? देखो ऐसा है, मेरा आना हुआ है। देखो अब तो हमारा आना जाना रहेगा यहाँ पे। हैं? आखिरकार हम तुम्हारे कौन बन जाएंगे? कौन ले जाएंगे उनके? कौन बन जाओगे? देवर हो मेरे, गाम ना आते थे। देवर है? और क्या? और भी रिश्ता हो जाएगा। और क्या, तुम मेरे बाप बनोगे? तुम हमारी साली साहिबा बन जाएंगी। हाँ, किस नाते से? क्यों? इस नाते से कि तुम्हारी जो बहन है ये, इससे इसका विवाह मुझसे हो जाएगा। दिमाग खराब हो गया मुझे ऐसा लग रहा है। क्या है? दिमाग ठिकाने पे है भी है या ना है? ऐसा है? चुप करो, तुम ऐसी बात मत किया करो। तुमने अपनी शकल देखी है आने में? इसके साथ शादी होगी? शकल? ये कहाँ पढ़ी लिखी और इसकी शादी तो हो गई तय। शादी तय हो गई? और क्या? राधा भाभी ऐसा नहीं होता। और इसका जो हस्बैंड है पुलिस में और है। ऐसा इतना हाथ पैरों को। ऐसा नहीं हो सकता। शादी अगर मुझसे नहीं होगी तो होगी कहीं और भी नहीं। अच्छा, हाँ। दिमाग सड़ गया है क्या तुम्हारा? क्या? इसकी शादी पहले ही तय हो गई। ऐसा है भाभी, देखो बहुत बुरा हो जाएगा। और जिससे ये प्यार करती है उसी से शादी और करेगी। सुनो मेरी बात, सुनो पहले। ऐसा है, मैंने अपनी भैंस वगैरह सब कुछ बेच बाच के मैंने सारा पैसा राम बाबू को दे दिया। राम बाबू ने शादी तय करी है मेरी इनसे। राम बाबू ने दिया? हाँ। ये हाँ। बताओ, राम बाबू के इसका बाप लगे? क्या लगे इसका जो इसका मुझे तय करेगा? नहीं पता, पर राम बाबू ने मुझसे मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ऐसा भाभी ज्यादा मत बोला, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ, खाने का क्या पता लटिया है मेरे हाथ में। ये लठिया ना तुम पे फिर जाएगी, ठीक है ना? बता रही हूँ मैं तुम्हें अच्छी तरीके से। लगता है ये पागल हो कुछ नहीं होगा। बेवकूफ आदमी है, बेवकूफ आदमी की बच्ची। मुझे लग रहा है ये पागल हो गया। लेकिन ये पागल हो गया हो? रस्सी लेके आ जा। लेकर आती हूँ। क्या करवा रही है? पागल खाने वो राम बाबू बताया 100 खून माफ है तुझे। क्या? पागल खाने मुझे पता बरेली रह गया आया तू। दीदी शौकुन में है? क्या कर रही हो ये? रुक जा। कर क्या रही हो ये? पकड़ियो। कर क्या रही हो ये? पकड़। है थोड़ा मुझे भाई, बहुत बुरा हो जाएगा। इधर हो। मैं बता रहा हूँ बहुत बुरा हो जाएगा काम में। मैं इज्जत कर रहा हूँ तुम्हारी। थोड़ा मुझे। रुक जा। इज्जत तो हम करवाएंगे। नहीं छोड़ोगी? कसके बांधना। है? इज्जत तो हम करवाएंगे। ऐसा है, ज्यादा मत बनाओ, तुम बता रहा हूँ मैं। अरे तो पोखर में फेंक रहे हैं। इसका ना अकल जी, इसका जो दिमाग सड़ रहा ठंडा हो जाएगा। तुम्हें और लेके जाऊंगा गर्मी जो चढ़ रही है तेरी सारी अंदर से गर्मी निकलेगी। चल चलो 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 चल। जाओ पोखर में, बता रहा हूँ मैं। दिमाग सड़ गया। राम बाबू ये भाभी राम 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 भाई। ये क्या कर रही दोनों मेरे साथ? ये कौन सी राम राम होती है? वो ऐसा है मुंह की राम राम। अच्छा, वैसे इसे कहाँ ले जा रहे हो? अरे ये पोखर में फेंके, पागल हो गया ये।
पोखर में फेंकने जा रही हूँ। पोखर में फेंकने? अरे क्यों? पागल हो गए ये आदमी। पागल तो हो ही गया है, ये तो मुझे भी ये पता कह है। रहा तुमने इसका रिश्ता तय कर दिया। मैं कौन कह रहा? ऐसा ना कौन कह रहा? मैंने पैसा दिया तुम्हें? अब पैसे नहीं दिए तुम्हें मैंने 1 लाख रुपए? झूठ मत बोलो राम बाबू। मुझे भाभी, इस पे तुम्हें लगता है इस पे 1 लाख रुपए होंगे भी? अरे खानदानी दंगा। चुप रहो तुम तो है ना राम बाबू, तुम झूठ मत बोलो, बता रहा हूँ ये मैं। बताओ 1 लाख क्या इसकी जेब में अगर चवन्नी भी निकली आए? बेवकूफ भाभी सुनो मेरी बात, तुम इसे मत ले जाओ, तुम इतना बड़ा गुनाह मत करो। और क्या कहते हैं, देखो इसकी फालतू में इसकी मौत का इल्जाम तुम्हारे ऊपर सही कह रहे हो। घर जाओ स्वीटी। क्या? हाँ सही कह रहे हैं। स्वीटी, इसको मैं फेंक दूंगा पोखर। अब ये कह रहा आदमी का रिश्ता तय कर दिया मैंने, उसका तो रिश्ता तय हो गया। नहीं, मैं फेंकूंगा इसे पोखर में। स्वीटी मैंने तुम्हारे लिए 1 लाख रुपए दिया मैंने राम बाबू को। अबे 1 लाख रुपए शकल देखी है तूने 1 लाख रुपए की? स्वीटी जा। ये आदमी मुझे लग रहा है पागल हो मैं गया। तुम्हें तो बताऊंगा। मेरा बता रहा हूँ मेरा तुम्हें। इंतजार निकल। कर। इसकी शादी तय हो गई है, शादी में आ जाना। क्या? निकल लो यहाँ से। चल किससे? ऐसा है इसकी जो दीपावली के बाद शादी। ऐसा तुम खामखा वाली बातें मत किया करो। दीपावली शादी है, शादी किसी की नहीं होगी अगर मैं होऊंगा तो। अरे ये आदमी पागल है, जब बरेली छोड़ आओ। अगर अब मैं बता रहा हूँ, तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ, तुमने मुझे छोड़ लिया नहीं, इसे बताना मैं। हाँ? कैसे? हैं? तू ये चाह रहा था 1 लाख में तू इसे खरीद लेगा? तेरी औकात है 1 लाख में? राम बाबू तुम्हें मैंने 1 लाख रुपए, तुम 20 झूठ लाख बोले। मांग रहे हैं वो। हैं? 20 लाख। मैं 20 लाख रुपए दूंगा। ला तो ला। मैं बेच दूंगा सब। 19 लाख ला। ठीक है मैं दे दूंगा तुम्हें। जा तो जा। पर राम बाबू सुनो, ऐसा मेरी शादी होनी चाहिए, बता रहा हूँ होगी, मैं। पक्की होगी। जा, हाँ। जा 19 लाख लेके आ। जा चल निकल, 19 लाख लेके आ जा। क्या? हाँ। राम बाबू एक बात बताओ, तुमने है 1 लाख रुपए लिए थे मेरी शादी कराने के लिए? कौन ने कही? मैंने तुझसे शादी कराने की नहीं कही, मैंने तुझसे कहा था प्यार से बात करने की। तुझसे मिली वो पानी भरने आई थी, नहीं आई थी? 1 लाख लेने के बाद मिली मुझे? उसने तुझसे कैसे बात की? प्यार से बात की? तो वो बेटा पैसे वहीं की वहीं खत्म हो गए, बात करने के पैसे थे वो 1 लाख। राम बाबू 19 लाख ब्याह करने के हैं। राम बाबू मैंने सब कुछ बेच दिया, 10-10, 15-15 हजार में मैं क्या करूं? जाओ निकल लो बेटा, रो लो, फांसी का फंदा लगा लेना अगर कहीं जगह मिल जाए, पंगा पंगा हो तुम्हारे घर में। जाओ। राम बाबू मैं तुम्हारी जोड़ूंगा, बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। मुझे नहीं पकड़ पाओगे। मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा पूरे गाँव में, मैं पूरे गाँव में बदनाम कर कर दो, दूंगा। कर दो। तुम्हारी नाक कटवा दूंगा, तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। कर दो, कर तुम्हें दो। मारने का मन कर रहा है मेरा। मारो मारो। यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारी शकल अच्छी नहीं लग रही, राक्षस जैसे, दानव जैसे आदमी।